रामगढ़ के बूढ़ा खाप से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष पैदल चलकर राजभवन पहुंचे हैं। जयराम महतो भी इस वक्त पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं आखिर क्या मामला है, क्यों 65-70 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पर आना पड़ा। सबसे पहले द फॉलो अप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा प्रतीत होता है कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही हमारी अब आखिरी उम्मीद बची है अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। दरअसल बात है कि आज से 15-20 वर्ष पूर्व रामगढ़ के बूढ़ा खाप में आलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी, जिनके मालिक शायद रामचंद्र रोंगटा हैं। और उस कंपनी का प्रोडक्शन का काम था, उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम था, लकड़ी का काम था, लेकिन धीरे धीरे वो आयरन और बहुत तरह के कार्य करने लगे। और फाइनली उस कंपनी से प्रदूषण बाहर आने लगा, उनके अपशिष्ट पदार्थ गाँव में आज छोड़े जाने लगे। उसी क्रम में क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो सबसे मूल होता है वो है धान, जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं। हमारी जो सबसे प्रमुख फसल है झारखंड की धान, जिससे चावल बनता है। ये कोई कलर करके नहीं आया है, वो गांव का चावल है, आप देख सकते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर खा लेंगे तो हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। और रामचंद्र रोंगटा का परिवार भी अगर इस चावल को किसी एक दिन अगर भोजन में ले आता है, खा लेता है, तो हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। ये चावल का कलर ही बिल्कुल काला हो चुका है। मुझे लगता है आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पीड़ादायक स्थिति में गाँव के लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हाल ही फिलहाल 2-3 महीना पूर्व नीरज महतो नामक एक 8 वर्ष के छोटे भाई समान उनकी कैंसर के कारण देहांत हो जाता है। अगर आप उसकी तस्वीर को देखेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत इतना गुस्सा आएगा कि लगेगा कि हम इस सिस्टम को क्या करें, इसके साथ क्या व्यवहार करें। आपको बहुत गुस्सा आएगा। जितना बड़ा उनका फेस था, यानी सर माथे का जितना बड़ा फेस था, उससे बड़ा था आपको उसका घाव। तो बहुत कष्टकारी जीवन को अभी जी रहे हैं फिलहाल बूढ़ा खाप के लोग। उसका कारण है जो आलोका स्टील लिमिटेड कंपनी है, उसका जो प्रदूषण बाहर आता है, जिस कारण उसके बाद अभी जो क्या है कि वो पेड़ों की भी कटाई कर रहा है, यानी ज़मीन का और अधिग्रहण करना चाहता है, विस्तारीकरण करना चाहता है। जबकि उस कंपनी को सीमित रखना चाहिए था, उस कंपनी को नियंत्रण में रखना चाहिए था, लेकिन अब वह विस्तारीकरण कर रहा है। मैं बाकायदा आपको लिस्ट सुनाना चाहूँगा, हालांकि कम समय में उन्होंने शायद बहुत लिस्ट को तैयार किया है। इसमें दो लोगों की टीबी से मृत्यु हो चुकी है, बिकेश्वर मुंडा और झमन यादव, दोनों मात्र 42 और 48 साल की आयु के थे। उसके बाद टीबी से फिलहाल 2 लोग और ग्रसित हैं, और मैं आपके प्रार्थना करूंगा कि उनके साथ ऐसी घटना ना घटे। दीपेश्वर भूया और मनोज मुंडा जो 45 साल और 35 साल की आयु में हैं, वे भी टीबी से ग्रसित है। कारण क्या है? प्रदूषण। कैंसर से रोशन कुमार पीड़ित है, मात्र 5 साल उनकी आयु है। दिल की बीमारी से विजय कुमार महतो ग्रसित है, जिनकी उम्र मात्र 32 साल है। और अंजनी कुमारी है, जिनका ब्लड ही नहीं बन पाता है, मात्र 4 साल की छोटी सी मासूम गुड़िया है। आगे है नीरज कुमार महतो, जो तो काफ़ी हाईलाइटेड मामला था, मात्र 8 वर्ष की उम्र में कैंसर से उनका डेथ हुआ था। फिलहाल और एक बहन है तेजलाल मुंडा की 3 साल की बेटी लक्ष्मी कुमारी, जो कैंसर से ग्रसित है। मुस्कान कुमार महतो हैं, उनके 3 साल का बेटा है प्रीतम कुमार, जो आंख से उसको दिखाई नहीं देता है। चूँकि आंख से दिखाई नहीं देता, इसका मतलब जो प्रदूषण में, हवा में जो प्रदूषण फैला है, जिस कारण आंख में असर होता है। और टीबी से फिर ग्रसित है सुनीता कुमारी मुंडा, मात्र 18 साल की हैं। तो इस प्रकार के अनगिनत मामले हैं उस क्षेत्र में। लेकिन ये तो फैक्ट्री कई जगह है झारखंड में, तो सिर्फ इसी फैक्ट्री से क्यों हो रहा है? क्या पॉल्यूशन कंट्रोल करने का नियम का फॉलो नहीं किया? पॉल्यूशन कंट्रोल करने का जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। सबसे अहम बात यही है। कोई भी अगर कंपनी स्थापित होती है तो स्थापना के साथ साथ एक यंत्र लगाया जाता है, जिसको हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल मानक यंत्र या फिर जो भी नाम है उसको स्थापना किया जाता है, ताकि अगर उस कंपनी में कोई प्रदूषण आए तो उसको कंट्रोल कर सके। बाकायदा कंपनी जो जमीन अधिग्रहण करना चाहती है वन भूमि का, वो कह रही है कि उसमें हम स्थापना करेंगे प्रदूषण यंत्र का। तो बताइए 20 वर्ष पुरानी कंपनी है, और आज आप जब लोग मर रहे हैं तब आप बोल रहे हैं कि हम प्रदूषण यंत्र की स्थापना करेंगे। ये तो हास्य का विषय है। ये तो जिन लोगों ने कंपनी को अधिकृत किया या फिर मंजूरी है कंपनी लगाने के लिए, उन पर भी सवाल खड़ा होता है। अब तक 20 वर्षों में जितने भी रामगढ़ जिले में कलेक्टर बनकर आए, उन पर सवाल खड़ा होता है। जो भी गवर्नमेंट के लोग रहे, उन पर सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा काम उन्होंने बिना इजाज़त के कैसे किया। जब उनके पास पोल्यूशन को कंट्रोल करने का यंत्र स्थापित नहीं है, तो फिर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मानव के जीवन का गला घोटने के बराबर है। तो आप लोग क्या मांग करने के लिए आए हैं राज्यपाल से? सबसे पहले तो ये सवाल भी बनता है कि राज्यपाल ही क्यों? हमारे स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद हैं, तो कई सालों से आंदोलन चल रहा है। और फिलहाल जो डीसी मैडम है रामगढ़ जिले की, अगर बूढ़ा खाप की दीदी लोग पहुंच जाती है और बस इतना परिचय देती है कि हम बूढ़ा खाप से आए हैं, तो सुने डीसी मैडम कुर्सी से उठकर निकल जाती हैं। तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जिनके सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, ना उन्होंने हमारी बात को मानी।
और जैसा कि सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री रहें, सांसद रहें, विधायक रहे, वो चंदे से चुनकर जाते हैं। हालांकि ये कठोर बात कह रहे हैं। और राजभवन होता है, राज्यपाल होता है, कहीं ना कहीं इससे अछूते हैं। तो इसीलिए हम लगता है कि गरीबों की दर्द, असहाय, पीड़ित, लाचार, बेबस जो लोग हैं, जिनके माथे पर जो लकीरें हैं वो साफ बता रही है कि अपनी ज़िंदगी से कितना परेशान हो चुके हैं। कई लोग तो, दादी लोग बोलती है कि हम लोग धरना पर बैठ कर अगर मर भी जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अगर इंसाफ मिलता है तो हम लोग को मरना पसंद है। ऐसे भी 60-70 साल की आयु पार कर चुके हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई है। तो राजभवन हम लोग इसलिए आए हैं कि ये राष्ट्रपति के स्वरूप में राजभवन में राज्यपाल कार्य करते हैं, हमारी जो समस्या है उसको सुने और निदान करें। क्योंकि जो विधायिका हैं उनसे लगभग हम लोग टूट चुके हैं, उन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया है। तो इसलिए आज राजभवन राज्यपाल से मिलने की इच्छा लेकर आए हैं, ताकि उनको अपनी फरियाद सुना सके, अपनी दर्द और पीड़ा से उनको अवगत करा सके। और उनसे उम्मीद भी करेंगे कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों का गला ना घोटा जाए और अविलंब अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस निर्णय का पारित किया जाए कि जो बुढ़ाखाप में जो आलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित है, या तो उसे बंद किया जाए या फिर उसे प्रदूषण का जो मानक होता है उन मानकों पर, मापदंडों पर खड़ा उतरने का सख्त हिदायत दिया जाए। आज से तो विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है, तो आप नहीं चाहें कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचे? हाँ, निश्चय हम लोग बाकायदा चाहेंगे कि हमारी आवाज़, हमारी बात विधानसभा तक पहुँचे। विधानसभा के प्रश्नोत्तरकालीन सत्र में इसका प्रश्न भी किया जाए, इस बात को रखा जाए, ताकि हम लोग चाहेंगे कि इसका समस्या का निदान जल्द से जल्द हो। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आप साल भर 8 महीने खींचेंगे। ये लोगों की जीवन का सवाल है, लोग मर रहे हैं और लिस्ट है, बाकायदा लिस्ट है। अभी 2-3 बच्चे भी ऐसे हैं जो मुझे लगता है अगर उनका इलाज समूचा ढंग से नहीं हुआ तो आने वाले 6 महीनों में, साल भर में आपको पुनः एक घटना मिलेगी कि उस कंपनी के प्रदूषण के कारण और बच्चों की मौत। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in